अस्सलाम वालेकुम। मौसम बदल रहा है, सर्दियों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। बच्चों में खांसी, गला ख़राब, बुखार बड़ी कॉमन बात है, टॉन्सिल्स का मसला, और इसकी वजह से अक्सर बच्चों को स्कूल से भी छुट्टी करानी पड़ती है। माँ बाप के लिए भी मुश्किल हो जाता है, बच्चे भी तकलीफ से गुजरते हैं। रातों की नींद ख़राब हो जाती है, दिन का चैन ख़त्म हो जाता है। तो एक सीक्रेट, एक गुर की बात, एक ऐसा राज बच्चों की सेहत के हवाले से, एक ऐसी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसके ज़रिए, जिस पे अमल करके आप ना सिर्फ बच्चे की ज़िंदगी जो है वो आसान कर सकते हैं, बच्चा सेहतमंद सर्दियाँ गुजारेगा, उसके साथ साथ आपकी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और मुश्किल इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो ये है नाक का साफ़ रखना। नाक को साफ़ रखना क्यों ज़रूरी है, नाक को साफ़ कैसे रखा जाए और नाक को साफ़ करने से क्या फ़ायदा होगा बच्चों के केस में, आइए इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। किसी भी शख्स के, बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे अगर हम गौर करें तो बीमारी कहाँ से जाती है उनके अंदर। बच्चों के केस में बीमारी उनके अंदर जाती है उनके मुंह के रास्ते, जब वो कुछ खाते हैं या अपनी उंगलियां हाथ मुंह में लेते हैं, या नाक के ज़रिए जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। अच्छा, वालिदैन को ये पता है कि बच्चों के पेट के अमराज के लिए ज़रूरी है कि उन्हें साफ़ सुथरी ग़िज़ा दी जाए, उनके हाथ धो के रखें, साफ़ रखें, मिट्टी को ना हाथ लगाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ओरल हाइजीन के बारे में तो वालिदैन अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो नाक की सफाई है, नाक को साफ़ रखना है, नाक को खुला रखना है, नाक को खुशक रखना है, नेज़ल हाइजीन जो है, इसके बारे में बहुत कम वालिदैन जानते हैं। तो हम इसी में बात करते हैं। असल में होता ये है, बच्चे होते हैं छोटे, छोटा सा उनका सारा होता है और उसमें छोटा सा नाक लगा होता है, उसके भी दो रास्ते होते हैं। तो असली तौर पर जो सांस का रास्ता बहुत छोटा सा रहता है। अब ये छोटा सा सांस का रास्ता है, इसके अंदर ज़रा सी नाखून के बराबर भी अगर रेशा हो और मैल हो, अंदर सिक्रीशन फंस जाए, क्रस्ट बन जाए, तो वो बच्चे के नाक को बंद करने के लिए काफ़ी है। जब बच्चे का नाक अंदर से बंद होता है, चोक होता है, तो सबसे पहला जो मसला बच्चे को होता है वो उसको सांस नहीं आता, उसको सांस में दुश्वारी आती है और बच्चा जो है ना वो फिर गैर शऊरी तौर पे मुंह से सांस लेना शुरू करता है। और अक्सर वालिदैन ने नोट किया होगा कि बच्चा जब सो रहा है और रात को खास तौर पे उसका मुंह खुला हुआ है और उसके मुंह से राल टपक रहे हैं और तकिया के ऊपर लग रहे हैं और तकिया गीला हो रहा है। अच्छा, वो होती है कि बच्चे का जब नाक साफ नहीं होता तो उसकी नाक के अंदर जो है बैक्टीरिया पैदा होता है, जरासीम आ जाते हैं और नाक की जो रतूबत है वो ग्रीन कलर की, सब्ज़ रंग की या पीले रंग की हो जाती है। और फिर हम बड़े हैं, हमें ना नाक को साफ़ करना आता है, हम दिन में कई दफ़ा खुद अपना नाक साफ़ करते हैं। अब बच्चों को ये काम नहीं आता, बच्चे अपना नाक खुद साफ़ नहीं कर सकते, ये वालिदैन को ही करना पड़ता है या करना चाहिए। अच्छा, दूसरा इशू ये होता है कि हम बड़े हैं तो हम जो नाक अंदर गहराई के अंदर हमारा जितना नाक नज़र आ रहा है इससे डबल अंदर होता है चेहरे के अंदर, तो उसमें प्रॉब्लम जो होता है तो वो गले में गिरता है केरा बन के। हम बड़े हैं तो हमें ये जो केरा है ये इसको हम निगल जाते हैं, स्वालो कर जाते हैं, इसको खा जाते हैं। और ये भी अमल हम कई दिन में कई दफ़ा करते हैं। और मेरे वो मरीज़ और वो वाले पेरेंट्स जो मेरे सोशल सर्कल में इस बात को पहले से जानते हैं कि केरा जब गले में गिरता है तो हम उसको निगल जाते हैं। अब बच्चों को ये काम भी नहीं आता, तो बच्चों को नाक की सिक्रीशंस को हैंडल करना नहीं आता, ना वो बाहर से निकाल सकते हैं, खुद ब्लो करना नहीं आता, और ना वो उसको निगल सकते हैं कि वो खा जाए और उसकी जान बख्शी हो जाए और वो बचें। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चों का जब नाक चौक रहता है, बंद रहता है, तो उससे उन्हें सांस नहीं आता। दूसरा, जब वो गले में जाता है तो बच्चों को वॉमिट आ जाता है, उल्टी आ जाती है, अबकाई आ जाती है, या बच्चों को खांसी आना शुरू हो जाती है। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो नेज़ल हाइजीन है, नाक को साफ़ रखना है। अगर इसको हम कामयाब हो जाए करने में, बच्चे का नाक साफ़ और खुश्क रहे, तो उसकी सर्दियाँ भरपूर खुशगवार गुजरेंगी। अब हमने करना कैसे है, ये करने के 2-3 तरीके हैं और ये बच्चे की उम्र पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा बहुत छोटा है, वो गोद में रहता है, जैसे 2 साल का बच्चा है, तो उसके केस में हमें नाक की सिक्रीशन को साफ़ करने के लिए सक्शन बल्ब की ज़रूरत है कि नाक के अंदर जो है ना वो पहले सलाइन के कतरे डालें, कतरे डाल के उसका नाक ऐसे उठा के उसके अंदर जो रेशा नज़र आ रहा है उसको सक कर लें। अब बच्चा ज़रा इससे बड़ा हो गया है तो उसकी नाक गहरी हो जाती है, तो उसमें फिर आप कॉटन बड जो होती है उसको लेके बच्चे के नाक को सिक्रीशंस को साफ़ कर सकते हैं। उससे जो बच्चे बड़े हैं, जो 5-6 साल या इससे बड़े हैं, उनको फिर नाक साफ़ करना खुद सिखाएं, ताकि जब कभी उनके नाक में रेशा आए उनको खुद नाक साफ़ करना आता हो और अपने नाक को साफ़ रखना आता हो।
اسی طرح جو گلے کے اندر ریشہ جو بچوں کے جا رہا ہے وہ بچوں کو ہم نہیں سکھا سکیں گے، وہ وقت کے ساتھ ہی، وہ ٹائم کے ساتھ ہی آنا ہے۔ البتہ یہ چیز ضروری ہے کہ اگر ویزیبل ناک ہم صاف رکھیں گے تو اس کے ذریعے انشاءاللہ جب ناک میں ریشہ بنے گا نہیں تو وہ گلے میں بھی کم جائے گا۔ جب وہ گلے میں ریشہ کم جائے گا تو بچہ گلا خراب، بخار، ٹونسلز، اس طرح کا مسئلہ بھی کم ہوگا۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اکثر ہم نے غور کیا ہے یا دیکھا ہے کہ بچوں کے ٹونسلز کافی بڑے ہوتے ہیں، ان کو بار بار گلا خراب ہوتا ہے، ٹونسلز انلارج ہوتے ہیں اور بالآخر آپریشن کی بھی نوبت آتی ہے۔ تو یہاں پہ جو قابل غور بات وہ یہ ہے کہ بچوں کے ٹونسلز انلارج کیوں ہیں؟ کیونکہ ناک سے گلے میں ریشہ ہے۔ مین وجہ جو ہوتی ہے وہ ناک کا ہوتا ہے۔ تو اگر نیزل پرابلم کو ہم وقت پہ ایڈریس کر لیں، وقت پہ اس کو ٹریٹ کر لیں تو اس کے ذریعے بچوں کے ٹونسلز کو بڑا ہونے، ٹونسلز کی تکلیف ہونے، بیماری ہونے سے بھی اسے بچایا جا سکتا ہے۔ تو بچوں کے ناک کو صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ ناک کے اندر نارمل سلائن جو پانی کے قطرے ڈالیں، بلکہ ایک اور بات، اس ساری چیز کو ایسے سمجھیں کہ جب ہم روزانہ بچے کا منہ دھوتے ہیں کہ اس کو فریش لگے، صاف لگے، تو سمجھیں کہ بچے کا ناک بھی دھونا ہے۔ تو جو نیزل اریگیشن ہے، نیزل واشنگ ہے، نیزل ہائیجین ہے، جس طرح بچوں کے ہم نے چہرے کو، جسم کو دھوتے ہیں پانی کے ساتھ اور صاف رکھتے ہیں، ایسے بچے کے ہم نے ناک کو صاف رکھنا ہے۔ بچے کا ناک صاف تو اس کا صحت صاف، اس کا سانس آتا رہے گا، وہ صحت مند رہے گا، بیمار نہیں ہوگا، اور اس کی گروتھ بھی ٹائم پہ ہوگی، اس کی باڈی بھی صحیح گرو کرے گی، اور اس کو اکثر جو ریپیٹڈ کورسز اینٹی بایوٹک لینے پڑتی ہیں، فیور ہوتا ہے، ان والے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس طرح اورل ہائیجین جو ہے نا، کہ بچے کے جو منہ میں چیز جا رہی ہے وہ صاف رکھیں، بچے کے ہاتھ صاف رکھیں، بچے کی خوراک کی چیزیں صاف رکھیں، اسی طرح ناک کو صاف رکھنا ہے۔ اور یہ پیرنٹ کا کام یہاں پہ زیادہ ہے کہ بچوں کو وہ ٹیچ کریں، ٹرین کریں، سکھائیں، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں اس کے اوپر بھی کچھ ویڈیو شیئر کروں گا کہ بچوں کے ناک کو ایک نیزو واش ایک بوٹل ہے جس کے ذریعے ناک کو اندر سے دھوتے ہیں، باقاعدہ واش کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں اس کی بھی ٹیکنیک میں آپ سے شیئر کروں گا۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور بچوں کے ناک کو صاف رکھیں، اور اپنے آپ کو آسان رکھیں۔ خدا حافظ۔